कोई किसी ने स्पॉन्सर कोई ऐसा कुछ नहीं है बायजूस के साथ। जो है एज अ स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा। बायजूस के कंपेयर करता हूं मैं पहले सारे अदर इंस्टीट्यूशन के साथ। और गाइस इसमें इनकी मेंटरशिप की सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और मेरे को क्या प्रॉब्लम आई बायजूस से वो भी आपको बता देता हूँ। वो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना सपोर्ट पर्पस के लिए, इतना कुछ शौक नहीं है, बस सपोर्ट के लिए चाहिए आपको सब्सक्राइब। और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना, जिनको इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको भाई वहां तक पहुंचाना इसको, ठीक है। मेरे को लगता नहीं कि यूट्यूब में किसी ने अभी तक डाला होगा ये पूरा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, पहले तो मैं डिस्कस करूंगा बायजूस का रिव्यू, जो मेरे को 4 to 5 मंथ हो चुके हैं, वो उसकी कंप्लीट आपको डिटेल दूंगा, पूरी ऑनेस्ट है। दूसरी चीज हम बात करने वाले हैं Q&A के बारे में। पिछली वीडियो में आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे मेरे से, और वही वीडियो में नहीं बल्कि जितनी भी मेरी पहले की वीडियो में है ना, उसमें भी कई सारे क्वेश्चन आए थे। तो मैंने सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके एक उसमें आंसर आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो ये ऑनेस्ट है, कोई किसी ने स्पॉन्सर कोई ऐसा कुछ नहीं है बायजूस के साथ। जो है एज अ स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा, जो बिगिनर है उनको लेना है कोर्स, या पहले से ही बायजूस के अंदर इनरोल है, या उनको भी यही प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, जो मैं आपको आज बताऊंगा। टोटली प्रो एंड कॉन्स सबके होने वाले हैं। सो बिल्कुल एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे हम आज। सबसे पहले कि बायजूस का कोर्स क्यों लें, बायजूस को कंपेयर करेंगे अदर इंस्टीट्यूशन के साथ, फिर बायजूस क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, और कोचिंगों में ऐसा क्या डिफरेंट है जो इसमें है, ठीक है। प्राइस, बुक, सब कुछ बात करने वाले हैं। करंट अफेयर का, आपका यूनिट टेस्ट, प्रीलिम टेस्ट, सीरीज, सबके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन उसमें आ रहे थे, वो था एनसीईआरटी के बारे में, कि आप कैसे कर रहे हो, हमें कैसे करना है, एनसीईआरटी जरूरी है, करें या नहीं करें, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे जो मैंने रिव्यू, उसके बाद मैं रिव्यू दूंगा बायजूस का। पहले तो मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, फिर अपना रिव्यू दूंगा कि क्या प्रोज लगे मुझे, क्या कॉन्स लगे इसके, जो गलतियां लगी वो भी आपको मैं साफ साफ बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना है, स्किप करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। फिर आप बाद में काउंसलर से पूछते हो या इधर उधर फोन करते हो कि ले या ना ले, है ना। सो इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थोड़ी वीडियो लंबी बनेगी तो उसके लिए थोड़ा क्षमा करना गाइस, लेकिन इन्फॉर्मेशन मैं पूरी कंप्लीट दूंगा, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी बन जाए। उसके बाद हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इसको अभी ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैं अपनी डिटेल भी दूंगा इसके अंदर कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैंने ग्रेजुएशन कर ली है या नहीं करी है। तो वो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, और वो आएगी जब मैं पूरी डिटेल बता दूंगा बायजूस की, जब रिव्यू पोर्शन पे आऊंगा बेसिकली। सो आज हम इतने सारे स्टेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेकंड चीज, जितने भी लोगों ने कमेंट करे हैं, क्वेश्चन पूछे हैं मेरे से, उन सबके स्क्रीनशॉट में बीच बीच में डालते रहूंगा, कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए कि अपने आप ही बताया जा रहा है, पूछा भी नहीं बताया जा रहा है, तो वो सब चीज मैं उसमें बताते रहूंगा आपको। सो गाइस बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बायजूस का पूरी डिटेल के बारे में। देखो सबसे पहले क्या है कि बायजूस इतना जल्दी अभी इनरोलमेंट हो रही है, उसकी क्यों हो रही है, उसका रीजन ढूंढो सबसे पहले ना। जो कोई भी कोचिंग में जाने से पहले इतना फास्ट क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात तो बायजूस का जो आईएएस का जो कोर्स है, स्पॉन्सर कौन कर रहा है इसको, मतलब जो इसके बैकग्राउंड में है, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज कि मतलब ऑलमोस्ट आजकल आप देख रहे होंगे कि एड्स इतने चल रहे हैं, हर आपको वीडियो में एड्स दिख जाते होंगे, तो वो भी सब रीजन एक है बायजूस की प्रमोशन के सबसे ज्यादा, ठीक है। ये तो प्रमोशन पार्ट हो गया कि बायजूस इतना प्रमोशन कर रहा है, तो इसलिए इनरोलमेंट वहां पे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अब इसकी डिटेल के बारे में बात करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं सबसे पहले क्या चीज है। गाइस ये बायजूस है, ये एक ऑनलाइन क्लासेस है, ठीक है। ये एक ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको बताएगा पूरा। और इसके अंदर एक एग्जाम नहीं होते, कई एग्जाम्स है। स्कूलिंग लेवल के लिए भी होता है, आपको पता होगा जो बच्चे कोर्स ले चुके हैं, ठीक है। कैट का हो गया आपका, तो ये सारे एग्जाम इसके अंदर ये बताते हैं, ये एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। सो बायजूस के कंपेयर करता हूं मैं पहले सारे अदर इंस्टीट्यूशन के साथ। एक तरफ रख देता हूं मैं बायजूस को, और एक तरफ मैं रख देता हूं आपके ये अनअकैडमी हो गया, ठीक है गाइस। आपका ये वादिराम हो गया, आपका विजन हो गया, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां हमारी नजर सबसे पहले जाती है। आपका एक आजकल मतलब स्टडी आईक्यू चल रहा है, वो हो गया। तो ये कुछ 4 है जिसके हम बात करने वाले हैं। ये 4 इंस्टीट्यूशन और इस इंस्टीट्यूशन में दोनों में डिफरेंट क्या है वो आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं एक एक करके दोनों से कंपेयर करूंगा। गाइस जो अनअकैडमी है, इसका आप बोलोगे प्राइस बायजूस से 5 या 10 हजार रुपए कम होगा, ठीक है। मानता हूं प्राइस कम हो रहा, तो आप उसको परचेस कर सकते हो, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है अनअकैडमी के अंदर। वो क्या है, सबसे पहले ये आपको बुक्स प्रोवाइड नहीं करवाएगा,
और गाइस इसमें इनकी मेंटरशिप की सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आजकल क्या चल रहा है अकेडमी में, आइनिक वाला चल रहा है। आइनिक का मतलब क्या है कि आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा, लेकिन एक चीज नोटिस करना, वो पर्सनल मेंटर जो आपको मिलेगा वो सारे कोर्स कराता है। क्या कोई मेंटर एक सारे कोर्सेज के बारे में आपको बता देगा? पहले ये सोचने वाली बात देखो, ठीक है। और इसमें इससे अलग क्या है, ये बुक्स तो दे ही रहा है आपको। मेंटर क्या है, सारे सब्जेक्ट वाइज मेंटर आपको मिलेंगे। पॉलिटिक अलग, पॉलिटिक अलग, ज्योग्राफी का अलग, हिस्ट्री का। इसके बाद हम बात करने वाले गाइस बाजीराम के बारे में। बाजीराम देखो भाई, बाजीराम की इकट्ठे विजन की इकट्ठे बात कर लेता हूं। अगर पैसा है आपके पास, पैसा मतलब खूब पैसा है, 1.5 लाख के करीब पैसा है आपके पास, तो भाई बायजूस को छोड़ दो और डायरेक्ट चले जाओ बाजीराम एंड विजन के अंदर। मेरी प्रेफरेंस तो इससे पहले यही थी, बाजीराम एंड विजन की, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में था मेरा कोर्स, तो मैंने सबसे पहले यही चूज करा कि बाजीराम और विजन में जाने की। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा पढ़ाई, टीचर, फैकल्टी सबसे बेस्ट, बस फीस ज्यादा लगी मेरे को यहाँ पे। 1.5 लाख रुपए यहाँ पे फीस है गाइस। प्लस ऊपर अगर आप दिल्ली में आके रहोगे, उसका करीब 50,000 या 1 लाख के करीब आपका खर्चा लग जाएगा, ठीक है। और ऊपर से बाजीराम विजन अपने नोट्स तो प्रोवाइड सब कुछ करवा रहे हैं, फैकल्टी सब कुछ बढ़िया है, बस एक फीस के चक्कर में हम कह सकते हैं कि बाजीराम और विजन को थोड़ा कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा ही हाई है, मतलब इसका हाफ मिल रहा है आपको बायजूस के अंदर। और बात करेंगे स्टडी आईक्यू की। स्टडी आईक्यू बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे आपको पता ही होगा। सो ये आज ये भी अपने यूपीएससी के कोर्स निकालता है, ठीक है। और हिंदी मीडियम में हो तो दृष्टि भी एक अच्छा है, एक ही है इकलौता जो मतलब बहुत अच्छा है हिंदी मीडियम के अंदर। तो स्टडी आईक्यू में क्या है ऐसा, स्टडी आईक्यू आपको मेंटर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कराता। स्टडी आईक्यू आपको पीडीएफ की फॉर्म के अंदर आपको प्रिंट आउट नहीं निकाल के देता, ठीक है। वेबिनार टाइप के नहीं करवाता, वो डायरेक्ट जीएस मटेरियल हो गया आपका तो करा देगा, खत्म, ठीक है। सो ये डिसएडवांटेज है इनके। लेकिन मेरे को इनमें से सबसे जो बेस्ट लगा हुआ है बाजीराम और विजन। अगर आपके पास पैसा है तो गो फॉर दैट, बाजीराम और विजन के लिए सबसे पहले जाओ। लेकिन बायजूस में क्या क्या चीज है, अब वो हम नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो इधर कंपैरिजन ऑफ पार्ट, तो जो कोई पूछ रहा था कंपैरिजन, स्क्रीनशॉट आ गया होगा उसका, तो वो यही है दोनों के बीच में प्राइस को लेकर। कहीं प्राइस कम है बायजूस से भी, लेकिन दिक्कत क्या है, वहां पे बुक्स नहीं प्रोवाइड कर रहे। अब बुक्स जितना ये प्रोवाइड कर रहा है उतना वो दोनों का प्राइस मिल जाएगा। सो दोनों में यही डिफरेंस है, आपको ये समझना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्या क्या कोर्स आपको मिलने वाले हैं कंप्लीट। गाइस बायजूस के अंदर सबसे पहले आपको समझना है बुक्स के बारे में। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को बुक्स में होती है, सो बुक्स समझ लेना। 17 बुक्स आपको मिलेंगी प्लस 1 एटलस। एटलस किस लिए मिलती है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ऑफकोर्स ज्योग्राफी पर्पस के लिए। तो 17 प्लस 1 18 आपको टोटल बुक्स मिलने वाली है बायजूस की तरफ से। दूसरी चीज, ये तो पहली चीज होगी। दूसरी चीज जो इनकी अच्छी यूनिक है वो है वेबिनार। आप वेबिनार के अंदर ही आपके करंट अफेयर, कुरुक्षेत्र, योजना सारे इसके अंदर होते हैं। स्क्रीनशॉट होगा तो मैं दिखा दूंगा आपको साइड में कि कैसे शेड्यूल आता है इनका। तो ये वेबिनार का पोर्शन हो गया, करंट अफेयर। इसी के अंदर आपकी मंथली मैगजीन भी आती है, मंथली मैगजीन इसी के अंदर आएगी, ठीक है। सो मंथली मैगजीन, वेबिनार सब एक ही पोर्शन इसका पार्ट है। तीसरा बात करने वाले हम टेस्ट के बारे में। अब एक चीज बताओ, अगर आपने पॉलिटी के 3 चैप्टर तक पढ़ लिया, फंडामेंटल ड्यूटी या फंडामेंटल राइट तक आपने पढ़ लिया, क्या आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना कि कुछ ना कुछ मैं टेस्ट करता हूं, मतलब पढ़ने का मन करेगा उसमें से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के देखता हूं कि मेरा आइडिया अभी से लूं नहीं लूं। तो उसके लिए इन्होंने क्या करके टेस्ट सीरीज बड़ी अच्छी बना रखी है। क्या है टेस्ट सीरीज? पहली है यूनिट टेस्ट सीरीज, यूनिट टेस्ट सीरीज। उसके बाद है आपका प्रीलिम टेस्ट सीरीज। इसके बाद है आपका गाइस मेंस की टेस्ट सीरीज। अब यूनिट टेस्ट सीरीज क्या है? जैसे प्रीलिम की जो टेस्ट सीरीज है वो कल से चालू हो चुकी है बायजूस की, ठीक है। सो वो तो मैं आपको पता ही होगा, प्रीलिम टेस्ट सीरीज हर कोई करता है अपनी कोचिंग का। ऐसी मेंस की टेस्ट सीरीज का तो 2 कॉमन होते हैं हर कोचिंग के। लेकिन इसमें यूनिट टेस्ट सीरीज की खास बात क्या है कि जैसे ही आप एनरोलमेंट करोगे तो आपके साथ उस मंथ में जितने भी स्टूडेंट एनरोल हुए होंगे बायजूस के ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो 500 बच्चों का बैच बन गया और 400 बच्चों का बैच बन गया, तो उनको एक बैच नंबर मिल जाता है। जैसे मेरा बैच नंबर 8 है, मैंने सितंबर के अंदर एनरोल करा था। सो मेरे को बैच नंबर 8 मिला। अब आपको कौन सा बैच मिलेगा वो आपका यूनिट टेस्ट के अंदर आ जाएगा। यूनिट टेस्ट कैसे होते हैं? जैसे सबसे पहले आपका पॉलिटी, पूरी पॉलिटी नहीं आती, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक, तो वो डिस्क्राइब करके देते हैं कि किस किस टाइप में आपका चल रहा है। देन उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि अगला जैसे हिस्ट्री होगा ना इसके साथ, तो इन दोनों के बीच में 15 डेज का गैप होता है। 15 डेज आपको मिलता है यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। या तो आप इससे पहले स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन,
कि कम से कम एटलीस्ट मैं 7 या 8 टॉपिक तक मैं पढ़ लेता हूँ कि मेरे को बीच में दिक्कत ना आए। या तो पॉलिटी पढ़ लो 15 दिन का, फिर हिस्ट्री का पढ़ लो। तो वो एक यूनिट टेस्ट सीरीज की बात मेरे को अच्छी लगी। आपको ये टेस्ट सीरीज दे रहा है, वेबिनार, मंथली मैगजीन, करंट अफेयर, आपकी बुक्स प्रोवाइड कर रहा है। आप कोई कोचिंग आपको अगर बुक्स नहीं दे रहा तो ये बुक्स जो है 17+1 एटलस जो कि सारी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। स्टैंडर्ड बुक्स मतलब ये कोई 100-200 रुपए में नहीं आएगी। पहली बात तो प्राइस इनका बहुत ज्यादा है, और स्टैंडर्ड इन द सेंस की ये एक एडवांस बुक होती है बेसिकली, कोई एनसीईआरटी टाइप की नहीं होती। आपको पता ही होगा लक्ष्मीकांत, डीडी बासु, ये सब है ना। तो ये सारा बायजूस आपको प्रोवाइड करवाता है। कोई चीज मैं भूल गया होगा तो मैं आपको साइड में स्क्रीन में मेंशन कर दूंगा। तो गाइस एक चीज और थी टैबलेट की, आप टैबलेट के बारे में बहुत पूछ रहे थे बच्चे। टैबलेट में मैं आपको बता देता हूँ, टैबलेट की 3 वैरायटी है इनके पास। एक है 7 इंची का, एक है 8 इंची का, और एक है 10 इंची का। ठीक है, ये तीनों की तीनों क्या है, सैमसंग क्या है, लेनोवो के भी चलते हैं, सैमसंग के भी चलते हैं। क्वालिटी वाइज अगर प्रेफर करना है, या जो मैंने लिया है वो तो मैंने सैमसंग लिया है भाई। मैंने सैमसंग में 10 इंची ले रखा है। ठीक है, तो ये 3 इनके टैबलेट के प्रोग्राम है। सो आपको जो कौन सा लेना है वो आप ले सकते हो। तो ये टैबलेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसमें इतना मत्था मत मारना है कि कौन सा लूं नहीं लूं, कंटेंट पे पहले मैटर करो भाई। ठीक है, इसके बाद कंटेंट ही बता रहा हूं आपको, जो रिव्यू दूंगा अपना। तो बस टैबलेट को इतना ले वाली बात नहीं है, कोई भी ले सकते हो वैसे। ठीक है, बस 7 इंची थोड़ा छोटा हो जाता है, और 8 10 तो नॉर्मल है, या 8 ले लो या 10 ले लो। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। 4 बच्चे कुछ ऐसे थे, मेरे को याद नहीं उनके नाम, मैं नाम डिस्क्लोज भी नहीं करूंगा, कि उन्होंने कहा था कि बायजूस अपने लर्निंग ऐप जो है इनका प्ले स्टोर से वो फ्री में वीडियो दे रहा है, फिर भी हम कोर्स क्यों खरीदे, मतलब कोर्स क्यों खरीदे, उनका ये मोटिव था। वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं भाई। जब भी आप बायजूस का लर्निंग ऐप खोलोगे ना, लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे, जो भी उनका लर्निंग ऐप है अपना, उस लर्निंग ऐप के अंदर क्या है, 15 डेज ही आपको ट्रायल के लिए मिलेंगे। 15 डेज मिलेंगे सिर्फ ट्रायल के लिए आपको। उस 15 डेज का मतलब ये नहीं होता कि जैसे कि आपने अभी डाउनलोड कर दिया तो 15 दिन बाद तुम्हें अभी भी चल रहा है, नहीं। जब आप पहली वीडियो चालू कर दोगे उसकी, तो सिर्फ 15 डेज तक ही आपका वो बायजूस का वीडियो चलेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो भी काउंसलर होगा बायजूस का, वो आपको डेली कॉल भी करेगा। डेली मीन्स है जैसे आप एनरोल कर लोगे 2 या 3 दिन के अंदर कॉल करेगा, सर कोर्स ले लीजिए, सर कोर्स ले लीजिए। तो वो भी आपको बोलता जाएगा बार बार। तो एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं, लेकिन हाँ अगर 15 दिन के अंदर आप कुछ ऐसा सोर्स, कुछ मटेरियल, या समझ रहे हो आप मेरी बात, तो अगर डाउनलोड कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो अपने पढ़ने के लिए कर सकते हो। वैसे इम्पॉसिबल है, क्योंकि 500-600 वीडियो 15 दिन के अंदर करना इज अ बिग टास्क, तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऐप वाला भी बता दिया है, कई बच्चों के डाउट थे तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया है आपको। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एनसीईआरटी के बारे में। उसके बाद मैं आपको अपना रिव्यू दूंगा, जो मैंने 5 मंथ में महसूस करा, क्या प्रो है क्या कॉन्स भी आपको बताऊंगा। ठीक है, और अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन भी पार्ट डाल दूंगा कि मैं भी करके आ रहा हूं, मतलब सब कुछ चीजें और कैसे मैनेज कर रहा हूं उसके साथ। सबसे पहले मैं बात करते जाऊंगा एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी पे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइड में आपको दिख रहा होगा। एनसीईआरटी में सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि एनसीईआरटी करे या ना करे। एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं पूछ रहा है कि इकोनॉमिक्स के लिए करनी चाहिए या हिस्ट्री के लिए करनी चाहिए, पॉलिटी के लिए करनी चाहिए, कोई नहीं पूछ रहा है ऐसे। ठीक है, सारे डायरेक्टली मतलब एनसीईआरटी करे या ना करे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, जिनका बैकग्राउंड गाइस आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, जो या साइंस के भी हैं, मतलब जिनके सोशल साइंस बहुत ही ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट था, उन्हें अभी तक अपनी 10th क्लास का थोड़ा ये चैप्टर याद है या समझ में आता है, उनके अच्छे स्कोर आए थे, तो मैं तो उनको कहूंगा कि एनसीईआरटी मत करो, एक्सेप्ट मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा को छोड़ के कोई मत करना। कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी उतनी करने की। रीजन बताऊंगा क्यों। लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं बैकग्राउंड, उनको तो करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका बेस इन्हीं से बना हुआ है। 10th तक उन्होंने पढ़ी, 11th 12th में उन्होंने अपना आर्ट्स ही पढ़ा है, ग्रेजुएशन में जब बीए करा तब भी उन्होंने आर्ट्स पढ़ा, तो उनको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। ठीक है, और ना ही कोई एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनने वाला है कोई यूपीएससी में, तो आपको पता ही है। अब जो स्टूडेंट्स आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं है, सबसे ज्यादा कॉमर्स वाले भाई, साइंस वाला तो भी थोड़ा झेल लेगा, कॉमर्स हो गया, एक तरह से साइंस वाले में भी थोड़ा सा, ये जो स्टूडेंट्स इनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है स्टार्टिंग में डायरेक्ट पढ़ना। अगर ये बच्चे बिपिन चंद्रा जैसी बुक, हार्ड बुक उठा ले, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। वहां पे कुछ ऐसे वर्ड्स है ना जो आप नहीं पढ़ पाओगे, मतलब बार बार आपको गूगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो, और एनसीईआरटी में बेसिक दे रखा है आपको, तो उनके लिए आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी परचेज कर लो,
और कोई ऐसे ही बोलता है कि बायजूस एनसीईआरटी कराते हैं, कोई काउंसलर बताएगा आपको कराते हैं। भाई कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही करवाते हैं। पॉलिटी के अंदर आपकी एनसीईआरटी नहीं कराई है उन्होंने, वीडियो चेक कर लेना सारी, ठीक है। जो शर्मा सर है उन्होंने डायरेक्ट सारा लेक्चर पढ़ा रखे हैं, लेकिन ज्योग्राफी के अंदर 6 से लेकर 12 तक की उन्होंने समरी दे रखी है। 30-30 मिनट के अंदर कुछ 6 की बुक निपटा दी, 8 की बुक निपटा दी, वो कर रखा है, समरी दे रही, ओवरऑल समरी, और पढ़ा दिया लेक्चर। एनसीईआरटी बुक कॉमर्स साइंस वाले परचेस कर लो अगर उनका बहुत ही ज्यादा वीक है बैकग्राउंड ना, तो मैं कहूंगा डायरेक्ट वीडियो में जाओ। वीडियो बहुत अच्छी एक्सप्लेन कर रखी है बायजूस वालों ने, मतलब अच्छी है उनकी वीडियो जिस हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। मैं तो कहूंगा कि आपको एनसीईआरटी परचेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड बुक्स अपना लो और वीडियो को देखो सबसे पहले। अगर बुक्स को आपको जिसका बुक्स का पढ़ने का मन नहीं होता ना, सिर्फ वीडियो से लेक्चर बनाओ, सिर्फ वीडियो से अपने नोट्स बनाते रहो और उसी को रिवाइज करो, बुक्स देखना ही मत, ठीक है। बुक्स तो बस एक रेफरेंस के लिए होती है बस, और एक फैक्चुअल नॉलेज वहां से आपको मिल गई प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बढ़िया है। तो एनसीईआरटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर कॉमर्स साइंस बैकग्राउंड से बंदा स्टूडेंट है जिसकी बहुत ही वीक थी, तो वो एनसीईआरटी उठा लेना और सिर्फ और सिर्फ 1 या 1.5 महीने के अंदर से कंप्लीट कर देना। 1 से या 1.5 महीने मंथ के अंदर से कंप्लीट कर दो, इसमें टाइम वेस्ट मत करना बस, ठीक है। सोर्स नहीं बनना, बस कुछ टॉपिक्स होते हैं ना उनको डिटेल में पढ़ लेना। एनसीईआरटी में कुछ कहानी की फॉर्म में दिए होते हैं एनसीईआरटी, वो आपको इजीली माइंड में छपते हैं क्योंकि वो एक स्कूल लेवल वाला स्टडी मटेरियल है इसके अंदर, इसीलिए आप एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हो। उसको 1 या 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकला कि जो एनसीईआरटी है ये आप एक तरह के, सबसे पहले आप एनसीईआरटी मत पढ़ो, ठीक है। अगर बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अच्छा है आपका, बहुत समझ में आ रहा है, तो एनसीईआरटी मत पढ़ो, आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक और लेक्चर में जाओ, लेक्चर से आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक एनसीईआरटी का मैंने आपको बता दिया है अपना कंप्लीट रिव्यू। अब मैं बात करूंगा गाइस ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भी ग्रेजुएट नहीं हो रखा हूं, तो मैं भी अपना बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहा हूं, ठीक है। और मैं कौन सी यूनिवर्सिटी कर रहा हूं, इग्नू यूनिवर्सिटी से मैं बैचलर करता हूं। इवन दो आई गॉट द एडमिशन इन बीटेक, रैंक भी आई थी मेरी ऑल इंडिया रैंक 222, लेकिन मैंने फिर भी नहीं करा, इसमें एडमिशन नहीं लिया जानबूझ के, ठीक है। रीजन था उसके पीछे क्योंकि अब रेगुलर और भी ब्रांच कंप्यूटर में जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा मेरे कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ, तो मतलब कोई मैच नहीं बन रहा था और एक रेगुलर के साथ साथ मैं उसे नहीं कर पाता, तो इसलिए मैंने उसको करा ही नहीं, ठीक है, उसको छोड़ दिया। तो इसके साथ मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस ले लिया डिस्टेंस लर्निंग के साथ, और मैं साइड बाय साइड अपना यूपीएससी पे फुल अपना टाइम दे रहा हूं, ठीक है, कि मेरे को टाइम वेस्ट ना करना पड़े, बाद में ग्रेजुएशन हो जाए फिर मैं कोचिंग करूं, ठीक है। और अभी से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो कई बच्चे के क्वेश्चन भी ऐसे आए थे कि अभी से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें, या फिर कुछ ऐसे भी थे कि मैंने अभी कोर्स ले लिया है, बायजूस का कोर्स भी ले लिया है, तो मैं उसे एंड तक कर हो पाएगा नहीं हो पाएगा बायजूस के साथ। अरे भाई वो तुम्हारी मेंटालिटी है ना, तुम्हें अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम शेड्यूलिंग करनी है। वो टाइम शेड्यूल टू टाइम मैनेजमेंट का मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो बस यही था कि ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जो सिंसियर है, जिसको करना ही करना है भाई यूपीएससी, एंड में कोई जॉब नहीं करनी, मतलब फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, जिसको करना ही करना है भाई, वो तो अभी से ही फर्स्ट ईयर हो ना या 12th वाला बच्चा भी कोई देख रहा हो जिसके मई में भी बोर्ड आने वाले हैं, भाई बोर्ड के बाद तुरंत लग जाना, धीरे धीरे कम कम पढ़ना, क्योंकि चाइल्डहुड भी एंजॉय करते रहो, लेकिन बस पढ़ते जाना, ठीक है। जिसको अगर ठान लिया जिसने तो, और जिसका भी मन में विचार बन रहा है तो सोचते रहो और देख लेना ग्रेजुएशन के बाद दोबारा कोचिंग करना, फिर 25-26 साल की उम्र में पहला वो दे देना अटेम्प्ट। अब मैं बात तो गाइस अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बात कर रहा हूँ मेरा रिव्यू क्या था। गाइस मेरे को 4 to 5 मंथ हो चुके हैं बायजूस की, तो मेरा रिव्यू क्या था, देखो ऑनेस्ट रिव्यू में देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा जब मैंने अपना कोर्स लिया था सितंबर में, एनरोल तो मैंने अगस्त में करा लिया था, सितंबर में मेरे को प्रोडक्ट आया था। तो जो सितंबर में से मैंने कैसे, स्टार्टिंग में जब थोड़ा जोश होता है भाई, है ना, कि आज ही 5 से 6 वीडियो तुरंत निपटा दो सारी की सारी, 1 घंटे की पूरे आज ही पढ़ लेंगे, और एक ही दिन में लगता भी है कि हाँ रिवीजन चल रही है। लेकिन जैसे ही आपके नोट्स बढ़ते जाएंगे ना, तो वो रिवीजन जो करना है आपको पीछे का, वो मन नहीं करेगा कि रिवीजन नहीं करते, तो आगे सिलेबस इतना सारा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज तो मत करना, रिविजन ज्यादा कर लो, रिविजन सबसे ज्यादा करो। कोर्स को बेसिक 50% पढ़ लो, लेकिन रिविजन ज्यादा करना, ठीक है। सो सितंबर तक तो जब मैंने कोर्स लिया, सितंबर आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी चल रहा है जनवरी। मैंने आपको बताया कि मैं भी एक ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, चल रही है, तो फरवरी में मेरा एग्जाम है, ठीक है। तो फरवरी में अभी एग्जाम चल रहे हैं, अभी आया नहीं है एग्जाम, अभी एग्जाम हो रहे हैं यहाँ पे। तो जब मैंने सितंबर में स्टार्ट करा था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने तो भाई मैंने पूरा यूपीएससी को दिए,
जिसमें से आधा से ज्यादा मैंने पूरा का पूरा सितंबर पढ़ा कुछ नहीं बायजूस के, उसमें से सिर्फ मोटिवेशन पार्ट पढ़ता गया। मोटिवेशन मतलब टॉपर टॉक्स देखे कई सारे, है ना, कि क्या करे या क्या नहीं करे। मैंने एटलीस्ट 20 to 25 डेज मैंने पूरा का पूरा अपना मोटिवेशन वीडियो, टॉपर टॉक्स देखे, सब्जेक्ट वाइज पर्टिकुलर बुक्स में एनसीईआरटी में मार्क करवाया। और एनसीईआरटी भी इस टाइम से मैंने स्टार्ट कर दी थी 20-25 दिन के बाद। अक्टूबर मिड तक मैंने एनसीईआरटी मेन में, जैसे पॉलिटी हो गया, है ना, ज्योग्राफी की कुछ 9-10 की, 11-12 नहीं बोलूंगा अभी, 9-10 की मैंने कंप्लीट कर ली। तो यहां तक तो मेरा एनसीईआरटी हो गई थी। अक्टूबर मिड के बाद दिसंबर एंड तक ये 1.5 महीने के आसपास, कुछ 1.5 महीने के आसपास मैंने पूरा यूपीएससी को ध्यान दिया। जैसे मैंने पॉलिटी भी पढ़ी, मॉडर्न हिस्ट्री भी ऑलमोस्ट 30-40% कर लिया कंप्लीट, बुक्स से नहीं पढ़ा है, तो वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर मैंने इस पोर्शन के अंदर थोड़ा ज्योग्राफी भी देखी है, इकोनॉमिक्स छेड़ने की कोशिश करी थी, 4-5 वीडियो ही देख पाया, तो मतलब मन नहीं बना। तो दिसंबर तक मैंने इतना कंप्लीट करा। अब दिसंबर से फरवरी में एग्जाम भी थे, क्योंकि एकेडमिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। एक तो वैसे ही आप ओपन से कर रहे हो तो फिर थोड़ा एक वो भी फेयर हो जाता है। तो इसके बाद मैंने क्या करा, दिसंबर के बाद यहाँ पे मैं जनवरी में अपना पढ़ते गया। जनवरी में मैंने थोड़ी स्टडी करी, और जनवरी के मिड 15 से ही मैंने अपने कॉलेज का स्टडी प्लान कर दिया। तो ये ग्रेजुएशन का बता रहा हूँ कि मैंने अपना कैसी प्रोसेस इसमें करता गया, और मेरे को क्या प्रॉब्लम आई बायजूस से वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम मेरे को क्या, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ी और बच्चों को लगेगी, मुझे तो नहीं लगी, मतलब बता सकता हूँ कि ऑलमोस्ट कुछ बच्चों को लगेगी, वो है कि इंग्लिश अगर उनकी बेटर नहीं है तो वीडियो के थ्रू, क्योंकि वीडियो में एक वर्ड भी कहीं हिंदी में बात ही नहीं करी उन्होंने। बायलैंग्वेज तो है ही नहीं वो, ठीक है, कंप्लीटली टोटली इंग्लिश है वो। तो इंग्लिश अगर लैंग्वेज आपको अगर आती है फिर तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हो उसको। लेकिन इंग्लिश है जिसका तेलुगु है, ओडिया मीडियम से उसने पढ़ाई करी है, तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा एक इंग्लिश डिपेंडेंस हो जाती है। दूसरा चीज जो मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी वो लगी सीसेट के अंदर, क्योंकि मैं यूपीएससी से पहले एसएससी की भी प्रिपेयर कर रहा था। तो सीसेट में वो क्या लगा कि बहुत ही कम वीडियोस है सीसेट की, मतलब मैथ्स की देखोगे तो 15 वीडियो 20 वीडियो भी नहीं है, ठीक है, तो मतलब बहुत ही कम वीडियोस हैं सीसेट के अंदर। तो एक कॉन्स मेरे को लगा। और जो प्रोस की बात कर लूं वो यही है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेक्चर जो इन्होंने बता रखे हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, टीचर्स तो फैकल्टी तो बहुत ही अच्छी है, मतलब ऑलमोस्ट जितने इनके टीचर हैं वो सारे के सारे साउथ रीजन से ही हैं। तो लैंग्वेज आप समझ सकते हैं कैसे इंटरेक्शन हो पाएगा। तो बस यही था जो मेरा रिव्यू मैंने आपको बता दिया ओवरऑल। टैबलेट में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मेंटरशिप में कभी भी मैं कॉल कर देता हूँ, मैंने ज्यादा नहीं करा है, 5-6 बार कॉल कर रखा है अभी तक सितंबर से। तो और एक और अच्छी चीज लगी कि मैंने इसमें आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करी, इनके बीच में थोड़ी आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करी। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग थोड़ा जोश होता है, तो पहले से ही मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी। मैंने अपनी आंसर शीट बायजूस पेंटर को भी प्रोवाइड करी, 2 दिन के अंदर उन्होंने चेक करके भी वापस कर दी। तो मतलब एक प्रोसीजर मेरे को थोड़ा अच्छा लगा बायजूस की तरफ से, मेरे को ये पोर्शन बहुत अच्छा लगा। तो गाइस ये था मेरा कंप्लीट बायजूस का रिव्यू। इतना तो मतलब रिव्यू में इन द सेंस मतलब मैंने प्रोस भी आपको बता दिए, कौन सा आपको बता ही चुका हूं, सी सेट और लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम है। सब्जेक्ट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। टीचर फैकल्टी बहुत अच्छी है, आपको पता ही होगा। और करंट अफेयर, सीएनए डीएनए जो इनके होते रहते हैं, ये आपके मेल आईडी पे आते हैं, भी बहुत अच्छे हैं। मतलब आप उसको प्रिंट की फॉर्म में डाउनलोड करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मतलब ये पोर्शन मेरे को बायजूस का बहुत अच्छा लगा गाइस। तो गाइस अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी बंदे ने यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है तो वो ये है कि फ्रॉड काउंसलर से भाई बच के रहना। आपको अगर कोर्स अच्छा लगा आप तुरंत कॉल कर दोगे। सपोज करो आपके काउंसलर नहीं हुए तो, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको बायजूस से वो सिर्फ मैं आपको बता दूंगा थोड़ा बहुत, जितना मेरे को लिया था, जितना मेरे को पता है तो मैं उतना आपको बता दूंगा। तो फ्रॉड काउंसलर से आपको बचना है। और कोई भी बच्चे को एनरोलमेंट में दिक्कत आ रही है, ये एनरोलमेंट करवाना है या कुछ करना है, मतलब मैं तो नहीं कर सकता, मैं काउंसलर से बोल सकता हूँ कि हाँ इस बच्चे को नीड है, कम डिस्काउंट में करना है इसको। तो आप एक काम करना, आप मुझे मेल करना, मैंने मेल आईडी आपको शो ही होगी यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल आईडी दे रखी है, तो वहां मेल कर सकते हो जिसको कोर्स परचेज करना है। तो मैं जो मेरा काउंसलर था मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ एक स्टूडेंट है उनको कर दीजिए, तो आप वहां से डायरेक्ट आप कोर्स ले सकते हैं। फ्रॉड काउंसलर से आपको बचना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी काउंसलर से आप अपना कोर्स ले रहे हो ना, तो उसकी आईडी मांग लो उनसे, उनको बोलना कि अपनी आईडी दो मुझे। और जब आपको आईडी मिल जाए तो आप क्या करना, बायजूस के ना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, उसमें एक नंबर होगा, मेरे को स्टार्टिंग से नंबर याद नहीं है, लास्ट में 3336 करके नंबर है, उस पर कॉल करना है आपको। उस पर कॉल करने के बाद बोलना कि मेरे को अपना एक एम्प्लॉय है उसकी आईडी चेक करानी, क्रॉस चेक करानी है, मतलब तो आईडी बताना, और वही नाम पे अगर आईडी है फिर तो ठीक है।
लेकिन अगर आईडी में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो फिर समझ जाना कि वो फ्रॉड काउंसलर है। और हाँ गाइस, ये जो कमेंट सेक्शन में मेरे कई काउंसलर कमेंट कर रहे हैं ना, ये नंबर दे रहे हैं और कई बंदे भी बोल रहे हैं, तो भाई मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। अगर आपको गारंटी लेनी है तो करो, कोर्स परचेज करना है कर लो इनसे, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा। मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले भाई नहीं तो मेल आईडी तो मैंने तरीके उस पे कर लो, या बायजूस के पे नंबर जाके कॉल पे डायरेक्ट आपको काउंसलर असाइन हो जाएगा, उनसे डायरेक्ट बात कर लो, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है उनका, इनरोलमेंट प्रोसेस, तो ये आपको ध्यान देना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट पर्पस के लिए, इतना कुछ शौक नहीं है, बस सपोर्ट के लिए चाहिए आपको सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना जिनको इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको भाई वहां तक पहुंचाना इसको, ठीक है। मेरे को लगता नहीं कि यूट्यूब में किसी ने अभी तक डाला होगा ये पूरा कंप्लीट ऐसी सीरीज, जैसे मैंने बताया आपको कि क्या प्रोडक्ट है, कंपेयर करना, वो भी डायरेक्ट फेस टू फेस एक सोशल मीडिया के थ्रू, किसी ने अभी तक नहीं बता रखा है। तो ये गाइस आपको ये वीडियो को शेयर करना है पब्लिक में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सो गाइस टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय।